हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज के हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि कैसे आप ओडिशा का जो नया फॉर्म आया है उसको कैसे फिल कर सकते हैं, जो कि ओपीएससी की तरफ से आया हुआ है। जो आप फॉर्म भर सकते हैं, असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर क्लास 2 यानी कि ग्रुप बी। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अभी फॉर्म जारी हो चुका है। इसका ऑफिशियल वेबसाइट की हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं opsc.gov.in। इस पे आप जाकर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को अप्लाई करने का जो डेट है ना, 16/7/2024 से 16/8/2024 तक का डेट है। इसके बीच में आप कभी भी फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें टोटल वैकेंसी की हम बात करें तो टोटल 81 है ना वैकेंसीज है। इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर पे स्केल भी यहाँ दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और जैसे कि हम कैटेगरीज वाइज बात करें कितना सीटें हैं, अनरिजर्व में आपको 45 सीटें है, 15 है ना वोमेन के लिए रिजर्व है। और एससी बीसी में 11 है, 3 वोमेन के लिए। शेड्यूल कास्ट में 8 है और 3 वोमेन के लिए। और शेड्यूल ट्राइब में 17 है और 6 जो है ना वोमेन के लिए है। टोटल आपका 81 सीट्स हो गए, 27 जो है ना वोमेन के लिए। आगे हम आपको फॉर्म भर के भी बताएंगे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे कैसे आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और यहाँ पे कुछ सीटें जो है रिजर्व है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। इस पीडीएफ में सारा चीज आपको डिटेल मिल जाएगा। अगर आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार आप फॉर्म भरने से पहले ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से इसे डाउनलोड करके अच्छे से रीड कर सकते हैं। या फिर आपको वहां ना मिले तो आप मुझसे कमेंट कीजिएगा, तो मैं आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। इसमें बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखा हुआ है। एज लिमिट की हम बात करते हैं, इसमें लिखा हुआ है मैक्सिमम आपका एज है ना 38 है, उससे आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम आपका 21 साल होना चाहिए। और 21 साल किससे कैलकुलेट किया जाएगा? आपका फर्स्ट डे ऑफ जनवरी 2024, ठीक है। इसके हिसाब से आपका कैलकुलेट किया जाएगा। और आपका है ना 1 जनवरी 2003 है ना, उससे पहले आपका जन्म होना चाहिए। इससे बाद का आपका जन्म नहीं होना चाहिए, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें, इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको बैचलर डिग्री होना चाहिए, बैचलर साइंस डिग्री होना चाहिए एग्रीकल्चर में, या फिर हॉर्टिकल्चर में, या फिर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में, या फिर आपका फॉरेस्ट्री में होना चाहिए। किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन से आप पास आउट होने चाहिए, ठीक है। अगर आप अपेयरिंग है तो आप नहीं भर सकते हैं। आपका रिजल्ट आउट होना चाहिए, तभी जाकर आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कोई भी एग्जामिनेशन फी नहीं लिया जाता है, ठीक है। नो एग्जामिनेशन फी, ठीक है। इसको आप फ्री में भर सकते हैं। और इसका सिलेक्शन क्राइटेरिया जो है, रिटन टेस्ट होता है, पेपर 1 पेपर 2, दो पेपर का आपका एग्जाम होगा, पेपर 1 और पेपर 2। टोटल आपके मार्क्स जो होंगे ना, 100 मार्क्स के आपका पेपर होंगे, ठीक है। ईच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। टोटल आपका मार्क्स होगा ना 200 मार्क्स का होगा, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन रहेंगे। और यहाँ पे बहुत सारी डिटेल आपको दिया गया है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। सेंटर की हम बात करें, यहाँ पे बहुत सारे सेंटर है। कटक है, भुवनेश्वर है, बालेश्वर है, बरहमपुर है और सबलपुर है, ठीक है। इस तरह से यहाँ सेंटर रहेंगे जिसपे आपको एग्जाम देना होगा। और यहाँ पे आपको सिलेबस भी मिल जाएगा, ठीक है। आपको कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको सिलेबस लास्ट में आपको दिखा देते हैं। पेपर 1 पेपर 2 दोनों का आपको सिलेबस मिल जाएगा। यहाँ से आप जाके फिर सिलेबस को पढ़ सकते हैं। यहाँ देखिए, पेपर 1 का जो एग्रीकल्चर का है ना, सिलेबस यहाँ लिखा हुआ है। यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5, ठीक है। इस तरह से आपको ये सब पेपर 2 के लिए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और 5, इस तरह से आपका सिलेबस रहेंगे, ठीक है। जिस भी आप ग्रुप से आते हैं, जिस भी सब्जेक्ट ग्रुप से आते हैं, उसका सिलेबस यहाँ पे आप देख लीजिएगा। उसके बाद अच्छे से आप स्टडी कीजिएगा, तब जाके कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो सकता है। चलिए फटाफट हम आपको ले चलते हैं अपने डिस्प्ले पे, आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन अपना घर बैठे। फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको कोई भी अपना ब्राउजर खोल लेना है। वहां खोलने के बाद आप ओपीएससी टाइप कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप ओपीएससी टाइप कीजिएगा तो इस तरह का आपको खुलेगा। सबसे पहला जो लिखा होगा opsc.gov.in, ये है ना आपका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का आपको डिस्क्लेमर आएगा, इसको कट करके, ठीक है। कट करके यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन है, इस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का आपको पॉपअप आएगा। इसमें आपका डिटेल दिया होगा, आपको फोटो कितना साइज का रखना है, सिग्नेचर, थंब इम्प्रेशन, ये सब आपको डिटेल दिया जाएगा। उसको ओके क्लिक करने के बाद दो आपको ऑप्शन दिखेगा, एक लॉगिन, दूसरा रजिस्टर। अगर आप ओटीआर वन टाइम रजिस्ट्रेशन आप ओपीएससी के लिए अगर आप अभी तक नहीं किए हैं तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करके रजिस्टर करना। उसके बाद आप इस फॉर्म को, एएससीओ को फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप कर लिए हुए हैं, ठीक है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन है ओपीएससी के लिए, आप पहले से कर रखे हैं, तो आपको बस लॉगिन करके इस फॉर्म को अप्लाई करना है। तो मैं एक बार आपको रजिस्टर का प्रोसेस बता देता हूँ, कैसे आप रजिस्टर कर सकते हैं। उसके बाद मैं लॉगिन के बारे में आपको बताऊंगा, लॉगिन करके आपको बताऊंगा कैसे आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप रजिस्टर नहीं किए हैं तो इस पर रजिस्टर पर जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो इस तरह का आपको दिखेगा। अब यहाँ पे आपको डिटेल पूछा जाएगा, ठीक है। क्या क्या आपको पर्सनल डिटेल्स होंगे उसकी हम बात करते हैं। इसमें जैसे आके आप देखिएगा तो सबसे पहले आपका होगा पर्सनल इन्फॉर्मेशन। आपका अकाउंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगा। उसमें आपका फुल नेम यहाँ पूछा जाएगा, जो आपका 10th के मार्कशीट पे वही पे आप वही है नाम आप यहाँ पे फिल कीजिएगा। फिर से नाम यहाँ पर रिटाइप कीजिएगा। डेट ऑफ बर्थ आपसे पूछा जाएगा, डेट ऑफ बर्थ फिर से आपको डालना है।
जेंडर सेलेक्ट करना है, फिर जेंडर रीसेलेक्ट करना है यहाँ से, और फादर नेम, फिर फादर नेम रीटाइप करना है, फिर मदर नेम रीटाइप करना है। यहाँ पे आपका ईमेल एड्रेस डालना है, आपको आराम से सही से देख के यहाँ पे ईमेल एड्रेस डालें, और यहाँ पे जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिएगा। जनरेट जनरेट ओटीपी पे जैसे क्लिक कीजिएगा, आपके ईमेल पे ओटीपी भेज दिया जाएगा। इसको ओटीपी यहाँ पे फिल कर देना है, ठीक है। उसको वैलिडेट आएगा, उसको ऑप्शन, उसको वैलिडेट आपको कर देना है। यहाँ मोबाइल नंबर दिया है, तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे अपना डाल देंगे। यहाँ पे जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दीजिएगा, उसको वैलिडेट का ऑप्शन आएगा, वैलिडेट आप कर दीजिएगा। उस पर यहाँ पे आपसे पासवर्ड जनरेट करने के लिए पूछा जाएगा। यहाँ पे आप कोई भी अपने हिसाब से कोई भी जनरेट पासवर्ड है ना सेट कर सकते हैं। यहाँ पे है ना, आप अपने हिसाब से कोई भी पासवर्ड यहाँ पे सेट कर सकते हैं। यहाँ पे आप पासवर्ड को कंफर्म कर सकते हैं, और यहाँ आपको कैप्चा जो दिख रहा है, उसी कैप्चा को यहाँ पे फिल कर देना है, और यहाँ पे साइड में आपको राइट कॉर्नर में दिखेगा क्रिएट एन अकाउंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा तो इस तरह का आपको इन्फॉर्मेशन खुलेगा। आपको 4-5 स्टेप में इसको फिल करना है। सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल आएगा, उसके बाद अदर डिटेल्स आएगा, उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन, उसके बाद आपका वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स आएगा, फिर उसके बाद अपलोड फोटो प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स, इसमें आपका फोटो, सिग्नेचर और आपका लेफ्ट हैंड का थंब इम्प्रेशन, तीनों चीज आपका अपलोड करना है, जो कि 150 केबी से नीचे अंदर होना चाहिए, ठीक है। पर्सनल डिटेल में आपका आपसे आइडेंटिटी प्रूफ पूछा जाएगा, तो आपने आप है ना आधार कार्ड से यहाँ पे डाल सकते हैं। आधार कार्ड सेलेक्ट करके यहाँ पे साइड में आपको आधार नंबर डालना है, जिससे आप आइडेंटिटी प्रूफ आपका सबमिट हो जाएगा। उस पर पर्सनल डिटेल में आपको आपसे पूछा जाएगा, जैसे कि आप पहले भर चुके हैं, ठीक है। उसमें कुछ कुछ डिटेल आपको यहाँ भरना होगा। नेशनलिटी अपना आपको चूज करना होगा, यहाँ पे इंडियन सेलेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैरिटल स्टेटस आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दीजिएगा, और रिलीजन है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन मार्क, ये आपका रेड मार्क नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। उसको आप भरने की जरूरत नहीं है। उसको रिजर्वेशन रिजर्वेशन क्लेम, इसमें आप जो आपका जो भी कैटेगरी होगा, अनरिजर्व, एसटी, एससी और एससी बीसी जो भी होगा, यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा कैटेगरी। उसके बाद आपका एड्रेस डिटेल आएगा। एड्रेस डिटेल में आप कहाँ से आपका बिलोंग करते हैं, मतलब कहाँ से आप हैं, आपका परमानेंट एड्रेस क्या है, वो यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। आपका जो प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो यहाँ टिक कर दीजिएगा, दोनों आपका सेम हो जाएगा। लेकिन आपका दोनों अलग अलग है, तो आप अलग अलग यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद यहाँ पे सेव पर क्लिक कर देना है, ठीक है। सेव हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप सेव एंड नेक्स्ट कीजिएगा। सेव एंड नेक्स्ट जैसे कीजिएगा, आपको ऑर्डर डिटेल यहाँ पे खुल जाएगा। इसमें आपको कुछ पूछा जाएगा, ठीक है। इसमें आपको यस एंड नो में जवाब देना है, जैसे कि डू यू वांट टू अवेल फैसिलिटी मींट फॉर एक्स सर्विसमैन, ठीक है। आप एक सर्विसमैन का फैसिलिटी को अवेल करना चाहते हैं, तो इसमें अगर यस तो यस, नहीं नो तो नो कर दीजिएगा, नो करके यहाँ छोड़ दीजिएगा। अगर आप स्पोर्ट पर्सन है तो यस, नहीं तो नो यहाँ पर कर दीजिएगा। फिर डू यू वांट टू अवेल फैसिलिटी मीन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी का फैसिलिटी आप लेना चाहते हैं, यहाँ पर यस या नो क्लिक कर दीजिएगा। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, आपके फैमिली में मतलब पिताजी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो यस कर दीजिए, अगर नहीं है तो नो कर दीजिए। यहाँ पे हाउ एनी हैव एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर आर वर्किंग इन द ओडिशा, अगर आपका कोई फैमिली में ओपीएससी के अंदर कोई काम करते हैं तो यहाँ पे यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो यहाँ पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद डू यू हैव द नॉलेज ऑफ ओडिया लैंग्वेज, क्या आपको ओडिया लैंग्वेज आता है, अगर यस तो फिर यस कर दीजिएगा, नहीं तो नो कर सकते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको 3 चीज पूछा जाएगा, क्या आप ओडिया बोल पाते हैं, पढ़ पाते हैं और लिख पाते हैं, तीनों में आप यहाँ पे टिक कर दीजिएगा, ठीक है। आपका ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि आप मेट्रिकुलेट जो है ना, मेट्रिकुलेट में उड़िया लैंग्वेज से पास किए हैं कि नहीं, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि पास्ट मेट्रिकुलेट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद ओडिया एज ए मीडियम एग्जामिनेशन इन नॉन नॉन लैंग्वेज, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर सिलेक्ट कर लेते हैं। आपको जो भी होगा इसमें से एक बार देख लीजिए, उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे यू हैव डिबेटेड फॉर द अपीयरिंग द रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन फॉर एनी कमीशन बोर्ड्स, डू यू हैव बीन डिबेटेड, ठीक है। कोई कमीशन आप बोर्ड से, ठीक है, एग्जामिनेशन के लिए आप रिक्वायर्ड करते हैं कि नहीं, ठीक है, रिक्वायरमेंट करते हैं कि नहीं, तो इसके लिए कोई जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर नो आप करके सेव कर दीजिएगा। उस पर सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक कर सकते हैं। जब आप सेव एंड नेक्स्ट पे जैसे क्लिक कीजिएगा, उस पर आपका ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका खुल जाएगा। यहाँ पे आपको 10th 12th और ग्रेजुएशन का सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट का नंबर जो कि सीरियल नंबर होता है वो आपको देख के यहाँ पर डालना है। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट भी अपलोड करना है। सारा जैसे डॉक्यूमेंट आप अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है। उसको यहाँ पे आप नेक्स्ट कीजिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपसे यहाँ पे कुछ पूछा जाएगा, डू यू हैव ए जर्नल पब्लिकेशन टू ऐड, यहाँ पर नो कर दीजिएगा। डू यू हैव द एकेडमिक अवार्ड्स लिस्ट, इसमें कोई रेड मार्क नहीं है, आप छोड़ भी सकते हैं, ठीक है, कोई इशू नहीं है, यहाँ पे नो कर दीजिएगा, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, सब सबमिट कर देते हैं सारा डॉक्यूमेंट, उस पर आपका नेक्स्ट स्टेप आता है वर्क एक्सपीरियंस डिटेल। डू यू हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस, अगर आप कोई गवर्नमेंट काम करने का वर्क एक्सपीरियंस है, अगर है पहले से तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो क्लिक कर दीजिएगा। उसको लास्ट स्टेप आपका होता है अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट। प्रोफाइल डॉक्यूमेंट आपका आधार कार्ड, आधार कार्ड का आपको फोटो डालना है,
फिर ओडिया लैंग्वेज पास सर्टिफिकेट, 10th का सर्टिफिकेट, 12th का सर्टिफिकेट और आपका ग्रेजुएशन जहाँ से पास किए उसका सर्टिफिकेट, सब चीज़ आप फर्स्ट क्लास अपलोड कर दिए। पहले जो हम आपको बताए थे एजुकेशन क्वालिफिकेशन में, इसमें आपको सिर्फ आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन मतलब जो आप पढ़े हैं, ठीक है, 10th का, 12th का और ग्रेजुएशन का जो भी है डिटेल यहाँ पे फिल करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। लेकिन इस वाले में सबसे लास्ट वाले स्टेप में आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे डॉक्यूमेंट जब अपलोड कर दीजिएगा तो उसके बाद आपका फोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन अपलोड करने की बारी आएगी। उसको आपको लास्ट में अपलोड करना है। यहाँ पे जैसे आप अपलोड कीजिएगा, अगर आप चाहें तो यहाँ से आप देख भी सकते हैं या फिर चेंज भी कर सकते हैं। यहाँ से आप देख भी सकते हैं, में आपको दिखेगा यहाँ पे रेड कलर का सिंबल दिखेगा, आंख आंख टाइप का बना हुआ है, तो इस पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आप डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। अगर लगता है कि आपको गलती से अपलोड हो गया या फिर कुछ चेंजिंग वगैरह करना होगा तो यहाँ पे आप देख के उसको चेंज कर सकते हैं। तो जैसे आपका हो जाएगा तो उस पर यहाँ पे सेव पे क्लिक कीजिएगा। सेव पे क्लिक करने के बाद आपको आपको 3 चीज़ अपलोड करने का बारी आएगा, फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन। जैसे आप यहाँ पे अपलोड कर दीजिएगा, ठीक है? आप ध्यान रहे कि आपका जो तीनों चीज़ है ना 150 केबी के नीचे होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे आप इसको अपलोड कर दीजिएगा, यहाँ पे सेव का बटन आपको दिखेगा। सेव आप बटन क्लिक कीजिएगा, यहाँ पे आपको उसको सेव कर सकते हैं। आपका तीनों चीज़ यहाँ से सेव हो जाएगा। सेव जैसे हो जाएगा उसके बाद आप एलिजिबल अगर होंगे, ठीक है, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद कैसे आपको एप्लीकेशन फिल करना है वो मैं आपको बताता हूँ। टीआर कंप्लीट हो जाता है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद यहाँ पर एप्लीकेशन वाले सेक्टर में आपको दिखेगा असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर का आपको यहाँ पे बैनर दिखेगा। यहाँ पे बगल में आपको लिखा होगा अप्लाई, इस पर आप जैसे आप क्लिक कीजिएगा उसके बाद जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे इसमें पहले से फिल हुआ आएगा, जो कि आप ओटीआर में किए होंगे तो उसमें ऑलरेडी वो फिल होगा। जो फिल नहीं होगा आप वहां से देखिए, उसके अकॉर्डिंग आप फिल कर सकते हैं। जैसे कि आपका कुछ भी हो सकता है, नेशनलिटी, रिलीजियन, ये सब अगर आपका फिल नहीं होगा तो आप भर सकते हैं। हालांकि आप जो जो ओटीआर में डाले हैं वो आपका ऑलरेडी वहां पे फिल होगा। जो जो नहीं होगा आप यहाँ वहां से देख के फिल कर सकते हैं, ठीक है। एड्रेस वगैरह, फिर ऑर्डर डिटेल्स टाइप आप ऑलरेडी फिल कर चुके हैं, ठीक है। जो जो आपको वहां पे दिखेगा, ठीक है, जो नहीं डाला होगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। आपका एग्जाम सिटी यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, आपको कहाँ पे एग्जाम देना है वहाँ पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको एक ही एग्जाम सिटी सेलेक्ट करना होगा, तो आप वहाँ पे एग्जाम सिटी अपना सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सब्जेक्ट ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे, आप किस में आपको टेस्ट देना चाहते हैं, ठीक है। आपका सब्जेक्ट ग्रुप से चेक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट यहाँ पे पूछा जाएगा, जो जो आप डॉक्यूमेंट नहीं डाले हैं इसमें आपको डालना पड़ेगा। डाल के यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन कर लेंगे, अंडरटेकिंग को टिक कर देंगे, उस पर आपका फाइनल सबमिशन हो जाएगा। फाइनल सबमिशन के बाद आपको इसको एप्लीकेशन को प्रिंट आउट कर सकते हैं। इस तरह का आपको एप्लीकेशन दिखेगा, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप जैसे सक्सेसफुली फॉर्म को फिल कर देंगे, इस तरह का आपका फॉर्म है ना प्रिंट आउट हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं इस तरह से आप प्रिंट आउट करके अपने पास रख सकते हैं। उसके बाद आपका एग्जाम का जब भी डेट आएगा तो आपको मैसेज या फिर मेल आ जाएगा, उस तरह से आप इसको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके सेंटर पर जाके एग्जाम को दे सकते हैं। अगर आपका कुछ भी मेल वगैरह या फिर मैसेज वगैरह नहीं आता है तो आप वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। वहां से चेक करने के बाद अपना टाइम के हिसाब से टाइम टाइम पे आपको बराबर चेक करते रहना है, ठीक है। एग्जाम के रिगार्डिंग कब आपका एग्जाम होगा उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं। यहाँ पे देखने के बाद आपको जब भी एग्जाम होगा, एग्जाम सक्सेसफुली आप वहाँ पे जाके दे सकते हैं। ये था एक छोटा सा वीडियो। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ जानने को मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो वीडियो को जरूर लाइक करें, ठीक है। आपको कुछ डाउट रहता है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं इसी तरह के किसी और नेक्स्ट वीडियो में, किसी और नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें। मैं जय हिंद, जय भारत।